विशेष कथा के अंतर्गत हम आप लोगों को शिव जी के डमरू के विषय में वर्णन करेंगे। शिव जी के ही डमरू से सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। शिव जी के डमरू से ही बीज मंत्र का प्राकट्य हुआ। शिव जी के डमरू से ही संगीत का प्रादुर्भाव हुआ और शिव जी के डमरू से ही शब्द और प्रकाश दोनों का प्रादुर्भाव होता है। ये तो बहुत बड़ा विषय है, फिर भी मैं आपको बहुत ही छोटे में कुछ प्रमुख बातें, मुख्य बातों का मैं वर्णन करता हूँ। शिव जी का डमरू वाद्य यंत्र, डमरू नाद का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव जी को संगीत का जनक माना गया है। नाद का अर्थ होता है ऐसी ध्वनि जो ब्रह्मांड में निरंतर जारी रहती है और शिव जी के डमरू से सदा ही ओम शब्द का घोष हुआ करता है। भगवान शिव जी दो प्रकार के नृत्य करते हैं। तांडव नृत्य करते समय भगवान शिव जी के पास डमरू नहीं होता। जब वे डमरू बजाते हुए नृत्य करते हैं तो हर और आनंद दोनों उत्पन्न होता है। ये तो मैं डमरू की कुछ खास बातें मैंने आपको बताई हैं। हम जिस विषय को बताने जा रहे हैं कि शिव जी के ही डमरू से सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों होता है। अब कैसे होता है इस चीज को आपको मैं बता रहा हूं। कर्क रेखा से मकर रेखा तक, कर्क रेखा से मकर रेखा तक 6 महीने में उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व दिशाओं में उदय होता है। इस चीज को समझिए, सूर्य जो है कर्क रेखा से मकर रेखा तक 6 महीने में उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक की दिशाओं में उदय होता है और इसी को उत्तरायण कहते हैं। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशाओं में अस्त होता है। ये सूर्य का दक्षिणायन है। डमरू के दोनों गोल हिस्से जिससे डमरू बजता है, उसके वो दोनों हिस्से जो है सूर्य के आकाशीय परिपथ को दर्शाते हैं। सब डमरू के दोनों बगल के जहां से वो ध्वनि करता है उसे आकाश का मार्ग बताया गया है। ये जो गोल है उत्तरायण है और जो दूसरा गोल होता है उसे दक्षिणायन कहते हैं। डमरू की एक तरफ के भाग को उत्तरायण कहा जाता है और दूसरे भाग को दक्षिणायन कहा जाता है। एक ही वाद्य यंत्र के दोनों विपरीत तरफ हस्त क्रिया अर्थात सूर्य का नीचे दक्षिण की ओर जाना और फिर उत्तर की ओर आना और ऐसे लगातार ऊपर नीचे करते रहना। डमरू के दोनों गोल वाले हिस्से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर कर्क रेखा तक और दक्षिणी गोलार्ध भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर मकर रेखा तक। इन्हीं गोलार्धों से ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु का ज्ञान होता है, प्रादुर्भाव होता है। उत्तरी गोलार्ध से ग्रीष्म ऋतु
का प्राकट्य होता है और दक्षिणी गोलार्ध से शीत ऋतु का प्राकट्य होता है। और जब उत्तरी में शीत और जब दक्षिणी में ग्रीष्म ऋतु होती है, तब इन्हीं सूर्य इन्हीं दो गोलार्धों के बीच आकाश में भ्रमण करता है। और सबसे परे हैं हमारे भगवान शिव जी। नित्य है, न दिन है, न रात है, न प्रकाश है, न अंधकार है, और निराकार ब्रह्म है, जिससे सब कुछ प्रकट होता है और जिसमें सब कुछ लीन हो जाता है, उसी को शिव कहते हैं। डमरू भी यही दर्शाता है कि शिव काल है, शिव महाकाल है और शिव परम काल है। शिव के खगोलीय आयाम जिसे डमरू दर्शाता है, अनवरत बजता रहता है जब तक सृष्टि रहती है। शिव का डमरू कभी शांत नहीं होता, अभी भी बज रहा होगा। बोधातीत निर्गुण ब्रह्म में जहाँ तीनों गुण सत रज और तम साम्यावस्था में स्थित होता है, तब वो परम शून्य होता है। जहाँ न सत है और न ही असत, न जन्म है न मृत्यु, न ही कुछ प्रकट और न ही कुछ लोप, न कोई जीव, न कोई ब्रह्मा, न ही कोई व्यक्त और न ही अव्यक्त, इसी को कहते हैं शिव। शिव को जानना और समझना असंभव है, मगर संभव भी है। यदि आप नित्य अपने दिनचर्या में 1-2 घंटे शिव जी के परम ग्रंथों का अध्ययन नित्य करें और अध्ययन करने के बाद उसको लिखें भी, तब आप जाके थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होगा। इसी के साथ राम राम।